नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र आनंद और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। दोस्तों, कांग्रेस के कालचक्र में जिस दिन अर्थव्यवस्था के जादूगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दौर पूरा हुआ, उसी दिन कांग्रेस ने अपने एक नए और बड़े भविष्य का प्रण भी ले लिया। नव सत्याग्रह का संकल्प। राहुल गांधी की 2 भारत जोड़ो यात्राएं और लोकसभा चुनाव में उनके असर ने कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी का कद और बढ़ाया और पूरे देश में राहुल गांधी के प्रति भरोसा भी बढ़ गया। राहुल की यात्राओं ने कांग्रेस में एक जोश और उम्मीद भी जगा दी, यानी राहुल गांधी एक और यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इस यात्रा का नाम होगा संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा। इस बार जिस तरह राहुल गांधी संविधान बचाओ यात्रा के जरिए जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसने मोदी सत्ता की बेचैनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि साल भर लगातार चलने वाले इस आंदोलन में बाबा साहेब का अपमान, आरक्षण, जाति जनगणना, चुनावी गड़बड़ी, मशीन और चुनाव आयोग, सारे मुद्दे जनता के बीच ले जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के ऐसे आंदोलन का असर प्रधानमंत्री अभी 6 महीने पहले ही देख चुके हैं, जब लोकसभा चुनाव में 400 पार का उनका नारा बहुमत से भी बहुत पीछे महज 240 सीट पर जाकर अटक गया। अगले 1 साल में दिल्ली, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के तय कार्यक्रम के मुताबिक इस जन आंदोलन की तपिश में भी 2027 का यूपी चुनाव भी आ जाएगा। यानी कांग्रेस ने एक तरह से अब अकेले दम जनता के भरोसे मोदी सत्ता को चुनौती देने का मन बना लिया लगता है। एक बार जनता ने इस मुहिम को अपने हाथ में ले लिया तो अंजाम क्या हो सकता है, यही वो डर है जो मौजूदा सत्ता की सबसे बड़ी मुश्किल बनता जा रहा है। और राहुल गांधी की लड़ाई विचारधारा के आधार पर बीजेपी या मोदी सत्ता से ज्यादा आरएसएस को निशाने पर हमेशा रखती है, इसलिए संघ भी बेचैन नजर आ रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के पिछले 2 हफ्ते से आ रहे बयान छवि सुधार और खुद को सियासी लड़ाई से अलग करने की उसी कवायद का एक हिस्सा माना जा रहा है। राहुल गांधी के साथ इस बार पूरी कांग्रेस भी यात्रा पर निकलेगी। ये और बात है कि असल दारोमदार राहुल गांधी पर होगा। यात्रा की शुरुआत गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2025 से ही होगी और साल भर पूरे देश में निकलने वाली यात्रा 26 जनवरी 2026 को पूरी होगी। लक्ष्य लंबा है और कांग्रेस संगठन की मौजूदा हालात को देखते हुए कठिन भी है। अगर इसमें इंडिया गठबंधन के हालिया तेवरों को जोड़ लें तो ये दुष्कर दिखने वाला लगता है। इन सब के बाद अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फुल टाइम 1 पॉइंट मिशन राहुल गांधी एंड प्रियंका को भी परखने लगेंगे तो राह और जटिल लगने लगेगी। लेकिन राहुल गांधी जिस राजनीति को पिछले कई वर्षों से साधने की कोशिश कर रहे हैं और जिस अंदाज में राजनीति कर रहे हैं, उसे देखकर इतना तो गारंटी की जा सकती है कि राहुल गांधी पीछे हटने वाले अब नहीं हैं, डरने वाले भी नहीं हैं। एक और बड़ा बदलाव जो राहुल गांधी में निजी तौर पर उनकी यात्राओं के बाद आया है, वो है उनकी पहनावा। राहुल गांधी अब दिसंबर की दिल्ली की सर्दी में भी सिर्फ एक हाफ व्हाइट टी शर्ट में नजर आ सकते हैं। इसे लेकर शुरू में काफी कयास लगाए जाते रहे हैं। बाद में उन्होंने खुद ये बताया कि यात्रा के दौरान कड़ाके की ठंड में भी एक गरीब आदमी को बगैर स्वेटर के देखने के बाद उन्होंने भी ये फैसला लिया कि वो पूरी यात्रा में एक जैकेट तक नहीं पहनेंगे। ये राहुल की राजनीति है और उनका तेवर है, लेकिन इसके अंजाम तक पहुंचने में कई रुकावटें भी हैं। इनमें जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से लेकर मोदी और शाह की सियासत सब कुछ शामिल है। सत्ता की चालों पर राहुल गांधी का कोई जोर नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस
रुख तय कर सकती है। लेकिन वो रुख कांग्रेस अपने संगठन और उसकी मजबूती के आधार पर ही तय हो सकता है, यानी फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो सबसे पहले बात कांग्रेस की ही नव सत्याग्रह के नाम से जिस ऐतिहासिक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस यात्रा का संकल्प लिया गया है, उसी बैठक में इस बात को भी दोहराया गया है कि कांग्रेस संगठन में बदलाव बेहद जरूरी है और फौरन जरूरी है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि एक बड़े नेता ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि संगठन में मौजूदा बीजेपी और आरएसएस के शुभचिंतकों को फौरन से पेश कर बाहर किया जाए। हालांकि कांग्रेस में इस तरह की बातें बस बातें ही रह जाती हैं। अभी एक महीना पहले ही महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव हारने के बाद हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी ने मशीन और सिस्टम में गड़बड़ी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर सत्ता हथियाने का आरोप बेशक लगाया हो, लेकिन संगठन और पदाधिकारियों पर भी वो बेहद नाराज दिखे। उस वक्त राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष से कहा भी था कि खड़गे जी आप सख्त एक्शन लीजिए, लेकिन हुआ क्या? आज भी वही बात हो रही है। केसी वेणुगोपाल ने भी सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद बड़े भरोसे के साथ कहा कि हम बड़े पैमाने पर संगठनात्मक सुधार करेंगे और ये काम तुरंत शुरू हो जाएगा। वेणुगोपाल संगठन के ही अधिकारी हैं, उनका पद है संगठन महासचिव। वेणुगोपाल तकरीबन 5 या 6 साल से इस पद पर ही हैं। ये भी सही है कि संगठन के सारे फैसले तो अकेले नहीं लिए जा सकते। देश की सबसे पुरानी पार्टी के इतने बड़े संगठन के सारे फैसले कोई एक व्यक्ति ले भी नहीं सकता है। लेकिन वेणुगोपाल जी को इतनी अहम जिम्मेदारी कुछ सोच समझकर दी गई होगी। ऐसे में क्या यह सवाल बेमानी होगा कि जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी संगठन को ठीक ढंग से बनाने, रचने और चलाने और मजबूत करने की, वही व्यक्ति आज संगठन के कमजोर और लचर होने की बात कह रहा है और गुनहगारों को सजा देने की बात भी कही जा रही है। केसी वेणुगोपाल मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री के दौर में मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, अभी लोकसभा के सांसद भी हैं, गांधी परिवार के भरोसेमंद भी हैं। उन्होंने अब तक संगठन को लेकर कोई सख्त और बड़ी पहल क्यों नहीं की? क्या अब बदलाव की लिस्ट में वो खुद का नाम भी रखेंगे? अगर राज्यों की पड़ताल की जाए तो अभी जिस हरियाणा में कांग्रेस बिल्कुल जीती हुई बाजी हारी है, वहां बताया जाता है कि पिछले 10-12 साल से सभी शहर और ब्लॉक में कांग्रेस का संगठन तक नहीं बन पाया है। बताया जाता है कि एक सांसद ने यह मुद्दा भी उठाया कि राहुल गांधी को देश भर में कांग्रेस संगठन से जुड़े नीचे के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से समय समय पर मिलना चाहिए। बात तो सुनने में अच्छी लगती है, संगठन को मजबूती देने और जोश भरने के लिए काफी कारगर भी है, लेकिन क्या कांग्रेस के दिल्ली में बैठे बड़े बड़े पदाधिकारी ये बताएंगे कि जब देश के किसी हिस्से से कोई कार्यकर्ता खुद दिल्ली चलकर आता है और राहुल गांधी, प्रियंका या पार्टी अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद होते हैं, तब भी क्या उसकी मुलाकात उन लोगों से कराई जाती है? मुलाकात तो दूर, क्या राहुल गांधी और प्रियंका को इस बात की जानकारी भी दी जाती है कि किसी शहर का कोई छोटा पदाधिकारी उनसे मिलने भी आया था? और किसी प्रदेश या शहर को छोड़िए, गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली और अमेठी के कांग्रेस के सभी पदाधिकारी के प्रयासों की जानकारी भी शायद सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी तक पहुंच पाती होगी। अगर हर किसी से एक ही व्यक्ति को मिलना है, एक ही व्यक्ति को हर किसी के पास जाना है, तो भारी भरकम सीडब्ल्यूसी की जरूरत क्या है? संगठन के तमाम पदों और उन पर बिठाए गए लोगों की क्या भूमिका है? शायद राहुल गांधी भी इन सारी हकीकत से वाकिफ हैं। इसीलिए बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी संगठन से ज्यादा आम जनता पर भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस के संगठन और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हमने अपने कई वीडियो में पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि राहुल गांधी की यात्रा असल में पूरे संगठन से निराश होकर ही खुद जनता के बीच जाने का फैसला था।
इसका माकूल असर भी सामने आया। राहुल गांधी का राजनीतिक कद भी बढ़ा, कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी और संगठन में थोड़ी ही सही फुर्ती दिखाई दी। लेकिन इस बड़े लक्ष्य और जिस मजबूत सत्ता से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उसमें जनता के साथ साथ संगठन का मजबूती से खड़ा होना बहुत जरूरी है। यह लड़ाई बाहर की ब्रिटिश सरकार से नहीं है, अपने देश के लोगों से है। ये दौर भी डिजिटल मीडिया का है, जहां एक झूठी बात भी जंगल में आग की तरह फैला दी जाती है, वो भी इस तरह की उसके आगे सच्चाई झूठ लगने लगे। खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के सत्ता पर जो आरोप हैं, उसके मुताबिक मौजूदा दौर में तो कानून और संविधान तक बेमानी हो चले हैं। इसलिए तो कांग्रेस संविधान बचाओ पैदल यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। ऐसे में मजबूत और अपने जैसे मजबूत इरादों वाले संगठन के बगैर राहुल गांधी अपनी मंजिल पर कैसे पहुंच पाएंगे? पूरे देश में जिस कांग्रेस को जनता ने वोट दिया है, वो यही उम्मीद कर सकती है कि जिस ऐतिहासिक बेलगावी की बैठक से नव सत्याग्रह का संकल्प निकला है, उसी इतिहास को कांग्रेस दोहरा पाए। आज जो बेलगावी है, वो पहले कर्नाटका का बेलगाम हुआ करता था। कांग्रेस और पूरे देश के लिए इसका महत्व ये कि ठीक 100 साल पहले दिसंबर 1924 में महात्मा गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में यहां आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो कांग्रेस का एक ही अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में की थी। 100 साल बाद हुए कांग्रेस कार्य समिति के अधिवेशन में सेहत के चलते सोनिया गांधी शामिल नहीं हो पाई, लेकिन उनका लिखित संदेश बैठक में पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने सही संदेश दिया कि महात्मा गांधी हमेशा कांग्रेस के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और रहेंगे। उनके मार्गदर्शन पर कांग्रेस चलती रहेगी, लेकिन उनकी विरासत को नई दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों से खतरा है। कांग्रेस भी अब इस अधिवेशन के साथ पूरे देश में नए जोश के साथ गांधी और अंबेडकर सिद्धांतों पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा बुलंद कर रही है। अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान के बाद पूरे देश में सत्ता के खिलाफ एक माहौल बन गया है। कांग्रेस संगठन अगर इस वक्त सक्रिय हो जाता है तो उसे अपने संघर्ष की मंजिल भी मिल सकती है। कांग्रेस संगठन की वजह से ही राहुल गांधी और उनकी पार्टी की एक दूसरी मुश्किल सामने आती है, जो विपक्ष की एकजुटता से जुड़ी है। इसके लिए राज्य के चुनावों में कांग्रेस की जीत हार से भी ज्यादा उसके नेता जिम्मेदार नजर आते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर कुछ बयानबाजी सामने आई, लेकिन अमित शाह के बाबा साहेब वाले बयान, संसद की धक्का मुक्की और राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद बदले हालात में पूरा विपक्ष फिर राहुल गांधी के पीछे एकजुट खड़ा नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में साथ होने के बाद भी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन अजय माकन ने केजरीवाल को एंटी नेशनल तक कह दिया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर कराने थाने तक पहुंच गई और अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से ही बाहर करने की मांग शुरू कर दी है। इस मांग का ना कोई तुक है और ना ही ऐसा होने वाला है, लेकिन कांग्रेस को दिल्ली के मुकाबले में या उस जैसे किसी भी राज्य की चुनावी लड़ाई में एक लक्ष्मण रेखा तो बनानी ही पड़ेगी, ताकि बीजेपी उस चुनावी लड़ाई का सियासी फायदा न उठा पाए। कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान पार्टी को पहले भी कई बार मुश्किल में डाल चुके हैं और राहुल गांधी को भी। वैसे इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस खास तौर पर राहुल गांधी किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की उस योजना पर भी हम जल्द ही आपको एक वीडियो बताएंगे। फिलहाल तो मोटे तौर पर सारी बात घूम फिर कर कांग्रेस के गठबंधन पर ही आ जाती है। कम से कम अब तो राहुल गांधी को संगठन पर फौरन और सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। एक महीना पहले जिन सख्त तेवरों को राहुल गांधी ने दिखाया था और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संकेत दिए थे, उस पर अमल का वक्त आज ही है। टुमारो नेवर कम्स।
कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी पर निर्भर नजर आती है। इस बात का एहसास प्रधानमंत्री मोदी और उनके चालक अमित शाह को भी है। इसलिए मोदी सरकार की सारी घेराबंदी राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक राहुल गांधी का परास्त कर पूरी कांग्रेस को रास्ते से हटाया जा सकता है। अब प्रियंका भी लोकसभा पहुंच गई हैं और राहुल की तर्ज पर सत्ता को घेर रही है, तो सत्ता प्रियंका के ऊपर भी राहुल की तर्ज पर ही शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इन बातों से भी कांग्रेस को अलर्ट होने की जरूरत है। नेता अगुवाई तभी कर पाएगा जब वो खुद सुरक्षित रहेगा। नेता को सुरक्षा मजबूत संगठन के बूते और जनता के समर्थन से ही मिलती है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक और शेयर करके कमेंट भी करिए, ताकि हम आपके लिए इतनी जानकारी भरी खबरें लगातार लाते रहें। नमस्कार।